कभी माँ बनकर तो कभी पत्नी बनकर, कभी बहन बनकर वो एक आदमी को सही राह दिखाती है। वो नारी है, उसे कभी कम मत समझना। हर मोड़ पर सबका साथ निभाती है। नमस्कार, महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप देख रहे हैं मोजेस न्यूज। हमारे देश में कहावत है, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पर इस देश में नारियों को वो इज्जत सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो हकदार है। लोगों की सोच और सरकार की कुछ खामियां इनकी आबरू को नहीं बचा पा रही हैं, जबकि हमारे देश में महिलाओं ने इतिहास रचा है। आप झांसी की रानी को ही देख लीजिए। इन पर लिखी एक कविता याद आ गई कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पीठ पर अपने बच्चे दामोदर राव को बांधकर वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ी। उनकी वीरता की कहानी आज भी बच्चों को जुबानी याद रहती है। अब बात करते हैं कल्पना चावला की। कल्पना चावला, नाम सुनते ही उनका चेहरा सामने आ जाता है, जिनकी मुस्कान ये बता रही थी कि हम भारतीय हैं, न किसी से बैर हमारा, बस प्रीत का नाता है। हमें कम मत आंकना, हमें आसमान झुकाना आता है। कल्पना पहली भारतीय महिला थी जो नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई और 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद कल्पना चावला जब अपने 6 अन्य साथियों के साथ धरती पर वापस लौट रही थी, तब उनका यान क्षतिग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में चावला समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई। पर देश की बेटी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी वो हमारे लिए एक मिसाल है और हमेशा रहेंगी। अगर बात करें इंदिरा गांधी की, तो उन्होंने भी मिसाल कायम की है। ऐसे ही नहीं किसी को आयरन वुमेन की उपाधि मिल जाती, उसके लिए बहुत जंग लड़नी पड़ती है। उन्होंने अपने शासन के दौरान कई अहम फैसले लिए। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके फौलादी इरादों और फैसलों के लिए आज भी याद किया जाता है। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद को संभाला। हालांकि चौथे कार्यकाल के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी, पर उनके राजनीतिक काल में एक ऐसा वक्त भी था जब उनकी ही पार्टी के नेता उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर बुलाते थे। उसी गूंगी गुड़िया ने अपने फैसलों के दम पर न सिर्फ उन नेताओं की बोलती बंद की, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धमक कायम की। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही महिलाओं को आज़ादी मिली हुई थी। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही कैद रखा जाता था, पर समय के साथ साथ उन्होंने पुरुष प्रधान समाज की हर जंजीरों को तोड़ा और अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार ढहा दी। आज ट्रेन से लेकर प्लेन चलाने में महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। राजनीति से लेकर आर्थिक मामलों तक सब महिलाओं ने संभाला है। इस महिला दिवस पर हम आपको कुछ और महिलाओं की महानता से रूबरू करवाते हैं। सरोजिनी नायडू जो देश की पहली महिला राज्यपाल थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद 1947 से 1949 तक संभाला। मीरा कुमार, कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेताओं में से एक मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मीरा कुमार कई साल तक स्पेन, ब्रिटेन और मॉरिशस में उच्चायुक्त रहीं, पर अफसरशाही उन्हें रास नहीं आई। ऐसे में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। निर्मला सीतारमण उन महिला नेताओं में से एक हैं जो बहुत ही कम समय में राजनीति के शिखर पर पहुंची। देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनने के अलावा वो देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी हैं। जब भी बात सोनिया गांधी की होती है तो उनके ऊपर विदेशी मूल का मुद्दा हावी हो जाता है, पर देश की राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करने वाली वो पहली विदेशी महिला है। साल 1999 के दौरान जब कांग्रेस पूरी तरह से तितर-बितर हो चुकी थी, तब उन्होंने पार्टी को मजबूती से संभाला और सत्ता के शिखर तक पहुंचाया और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बनने की उपलब्धि भी सोनिया गांधी के नाम पर ही दर्ज है। भले ही दिल्ली को सजाने का सपना भाजपा नेता मदन लाल खुराना ने देखा था, पर उसे संवारने का श्रेय शीला दीक्षित को जाता है। लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली शीला दीक्षित का कद राजनीति में बेहद अहम रहा और उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को मजबूती दी। इन लोगों के अलावा सुषमा स्वराज, जयललिता, किरण बेदी, ममता बनर्जी, इन सब लोगों ने महिलाओं का गौरव बढ़ाया है। क्या
क्या आप जानते हैं कि इस महिला दिवस की शुरुआत कब से हुई है? अगर नहीं तो जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन एक श्रम आंदोलन था जिसे संयुक्त राष्ट्र सालाना आयोजन के तौर पर स्वीकृति दी। इस आयोजन की शुरुआत का बीज 1908 में तब पड़ा जब न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और वोट देने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन निकाला था। एक बात और, सिर्फ महिला दिवस मनाने से महिलाओं को सम्मान नहीं मिल जाता, उसके लिए उन्हें दरिंदों के मुंह से बचाना होगा, क्योंकि आज महिलाओं की दुर्दशा हो रही है। ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। एक बच्ची से लेकर बूढ़ी महिला तक के साथ बलात्कार हो जाता है। अगर ये हैवानियत नहीं रोकी गई तो अब तक जो महिलाओं ने देश का गौरव बढ़ाया है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर की वजह से कहीं महिलाएं खुद को कैद ना कर लें या फिर परिवार वाले उन दरिंदों की वजह से उनकी आज़ादी ना खत्म कर दें। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि उड़ने के लिए पंख फैलाने की ज़रूरत होती है, उसके लिए आज़ादी होनी चाहिए। जहाँ एक तरफ महिलाएं आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में आज भी, मतलब 2021 में भी पैर की धूल समझा जाता है। हमें ये सोच बदलनी होगी महिलाओं की इस दशा के बारे में आप एक बार बैठकर जरूर सोचिएगा। जाते जाते एक बार हम फिर से महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हैं। नमस्कार।